गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल के यूनिट 5 इनर प्रोडक्ट के बारे में हम डेफिनेशन का पार्ट एक चला रहे हैं। डेफिनेशन की इस पार्ट में आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस का डेफिनेशन क्या होता है, इसमें देखेंगे है इसका डेफिनेशन बोल रहा है कि अ वेक्टर स्पेस वीएफ, एक वेक्टर स्पेस वीएफ है टुगेदर साथ साथ विथ एन इनर प्रोडक्ट, उसके इनर प्रोडक्ट के साथ साथ वेक्टर स्पेस दोनों यदि हो तो इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो वह इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। याद रखेंगे इसमें वेक्टर स्पेस वीएफ रहेगा, साथ ही साथ उसमें इनर प्रोडक्ट उसके साथ रहेगा। ये दोनों एक साथ रहेंगे तब वो इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। यहां पर कुछ कंडीशन है, देखिए इफ वीएफ इज अ इनर प्रोडक्ट स्पेस, यदि वीएफ कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है तब वह क्या कहलाता है, किसी इसमें यूक्लिडियन स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? यूक्लिडियन स्पेस। और कब कहलाता है? जब जो फील्ड है एफ इज फील्ड ऑफ रियल नंबर, जब वो रियल नंबर का फील्ड हो तो जो वीएफ के इनर प्रोडक्ट स्पेस वो यूक्लिडियन स्पेस कहलाता है। मान लीजिए उसी प्रकार यदि फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड हो तो वह यूनिटरी स्पेस कहलाता है। याद रखेंगे, तो वह यूनिटरी स्पेस कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण इसका फार्मूला के रूप में जिसका यूज करते हैं हम। इफ इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वीएफ द वेक्टर अल्फा इज जीरो वेक्टर। मान लीजिए कोई वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस वीएफ में एक वेक्टर अल्फा है, वो क्या है? जीरो के बराबर हो, अल्फा जीरो वेक्टर है। देन अल्फा अल्फा इक्वल टू जीरो, तब अल्फा अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। वो कैसे होगा? वी हैव, हमारे पास जीरो वेक्टर है, ये भी जीरो वेक्टर है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जीरो इंटू जीरो वेक्टर और ये जीरो वेक्टर इस रूप में लिख सकते हैं। इसको कहा जाता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जो फील्ड का एलिमेंट्स है, और उस स्थिति में देयरफॉर यहां पर ये जीरो इंटू जीरो लिख सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे इसको कर सकते हैं हम इस फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो जीरो बाहर आ जाएगा क्योंकि स्केलर है, तो जीरो वेक्टर और जीरो वेक्टर, इसको कहते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमने इसको एडजस्ट किया है। अब इसके बाद देखते हैं ये बराबर जीरो के बराबर होगा, ये बराबर जीरो होगा। कब ये बराबर जीरो हो जाएगा? कब होगा? यदि जीरो जीरो वेक्टर है वो बिलोंग्स करता है किसको? एफ को, फील्ड को, और इसलिए जो जीरो है इसको हम स्केलर को बाहर निकाल लेते हैं, तो जीरो वेक्टर कामा जीरो वेक्टर, इसका जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा। तो यहां से हमने ये जीरो और जीरो जीरो वेक्टर को लिनियरिटी प्रॉपर्टी है, यहां से इसको जीरो माना है। इसमें कुछ थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फार्मूले के रूप में उपयोग होता है, उसको देखते हैं। लेट वी एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन फॉर वेक्टर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड ए बिलोंग्स टू एफ, तब वो क्या होता है? तब हमारे पास होता है फर्स्ट ए अल्फा बीटा, ए अल्फा और बीटा, इसको लिख सकते हैं, ए को हम बाहर ले लेंगे, स्केलर है तो अल्फा बीटा के रूप में आएगा ये। दूसरा है अल्फा ए बीटा है, तो ये चूंकि सेकंड वाले पार्ट में है अल्फा ए बीटा, तो इस ए को हम बाहर निकालेंगे तो कंजुगेट के रूप में बाहर निकलता है। हम जानते हैं कि सेकंड वाला पार्ट हमेशा कंजुगेट के रूप में रहता है, तो ये जब बाहर इसको निकालेंगे तो कंजुगेट के रूप में रहेगा, और ये अल्फा बीटा। तो इस प्रकार से ये एक थ्योरम है इसका इनर प्रोडक्ट स्पेस का। ये दोनों थ्योरम आपको याद रखने होंगे क्योंकि आगे ये यूज होने वाला है। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर हमें जो था हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस का डेफिनेशन के ऊपर ये समाप्त होता है। थैंक यू।